So today's topic is hormonal basis of behavior. Eighth topic of first unit, hormonal basis of behavior. ठीक है. Hormones are chemical substances. Hormones are chemical substances. Hormones are chemical substances produced by. अच्छे पढ़ने वालों को भी कंटामिनेट करते हैं. मैं शुरू से लिखा रहा हूँ. Produced by endocrine glands in the body. Produced by endocrine glands in the body. Endo, E-N-D-O, C-R-I-N-E. Endocrine glands in the body. ठीक है. Hormones are something chemical substances. हमारी बॉडी में chemicals रहते, chemical substances रहते basically, and it is produced by endocrine glands in the body. Okay, ठीक है. These hormones travel through. These hormones travel through the bloodstream. Travel through the bloodstream. Bloodstream. Stream, blood जो stream, bloodstream रहता ना बॉडी में. These hormones travel through bloodstream and influence various bodily functions. Bloodstream and influence various bodily functions. ये हार्मोन्स क्या करते हैं? हमारी ब्लड स्ट्रीम में फ्लो होके हमारे बॉडीली फंक्शंस को अफेक्ट करते. ठीक है. इंक्लूडिंग बिहेवियर एंड इमोशंस. इंक्लूडिंग बिहेवियर एंड इमोशंस. ठीक है. ये ब्लड स्ट्रीम, इसीलिए ब्लड इतना इंपॉर्टेंट बोलते हैं ना बॉडी में, क्योंकि हार्मोन्स दे ट्रैवल इन द ब्लड स्ट्रीम एंड दे कंट्रोल योर बॉडीली फंक्शंस इंक्लूडिंग योर इमोशंस एंड बिहेवियर. वो हार्मोन से आता. ठीक है. एंड फिजिकल डेवलपमेंट. देखो मैं कॉमेडी कर रहा हूँ, हंसी आने. इंक्लूडिंग फिजिकल डेवलपमेंट. ओके. फिजिकल डेवलपमेंट भी इट इज बिकॉज ऑफ हार्मोनल चेंजेस. छोटे किड से एडोलेसेंट से अडल्ट बनते, इट इज बिकॉज ऑफ हार्मोनल डेवलपमेंट इन द बॉडी. ओके. द एंडोक्राइन सिस्टम works closely with the nervous system. हाँ, works closely, करीब से काम करता हूँ. The endocrine system works closely with the nervous system. To regulate body activities. जो एंडोक्राइन सिस्टम है, जो हार्मोन्स को रिलीज करता, वो नर्वस सिस्टम से क्लोजली वर्क करता. दोनों मिलके क्या करते? बॉडीली एक्टिविटीज को डेवलप करते. तो हमारी बॉडी जो वर्क करती, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस फंक्शंस. हार्मोन्स का फंक्शन है, नर्वस सिस्टम का फंक्शन है, एंडोक्राइन सिस्टम का फंक्शन है. ठीक है. बॉडी ब्लड स्ट्रीम का फंक्शन है. तो इतने फंक्शंस हमारी बॉडी में वर्क करे तो हम चल सकते, फिर सकते, खा सकते, देख सकते, हंस सकते. समझ आ रहा? अगर फेशियल मसल अगर वर्क करना बंद कर दिए तो स्माइल नहीं कर सकते. ऐसा समझ में? अगर हाँ एक्सप्रेशंस नहीं दे सकते, रो नहीं सकते. समझे आप बात को? तो एक ऐसा फंक्शन है आपकी बॉडी में दैट इज हेल्पिंग योर बॉडी फंक्शन वेल एंड गुड. ठीक है. नेक्स्ट, the pituitary gland
pituitary gland, P-I-T-U-I-T-A-R-Y. The pituitary gland is often called the master gland, because it controls the activity of other endocrine glands. The pituitary gland is called as master gland in the body. ठीक है, pituitary gland, master gland in the body, which controls the endocrine glands in the body. ठीक है, the thyroid gland भी रहता बॉडी में. ठीक है, थायराइड, वो बोलते ना थायराइड रहता, कुछ इंक्रीज हो रहा था. अगर वो थायराइड रहता है ना, हार्मोनल चेंजेस आने से, वो बढ़ने से भी बहुत ज़्यादा तबीयत भी बहुत डिस्टर्ब रहती. ठीक है, तो थायराइड कभी भी नहीं इंक्रीज नहीं होना बोलते. तो दैट इज द फंक्शंस ऑफ थायराइड ग्लैंड. द थायराइड ग्लैंड regulates metabolism and energy levels in the body. The adrenal glands, ADRENAL, adrenal glands produce hormones such as adrenaline, 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 which prepares the body to respond to stressful or dangerous situations through the fight or flight response. Flight or fight. आया समझ में? फ्लाइट और फाइट. कुछ भी देखो इधर ये कर, फ्लाइट और फाइट रेस्पॉन्स. ठीक है, एड्रेनालाइन ग्लैंड, इट प्रिपेयर्स द बॉडी इन डेंजरस सिचुएशंस. तो इसके बारे में आप रिसर्च करो. कभी भी डेंजरस सिचुएशन आता ना, हमारी बॉडी ऑब्जर्व यानी क्या बोलते हैं, ज़्यादा बर्दाश्त करने का लेवल बढ़ जाता. फॉर एग्जाम्पल somebody is chasing you, तो आपको मारने आ रहा, आपके पैरों में जूता भी नहीं है, तो भी आप जो है ना पत्थरों के ऊपर चल के भाग जा सकते. पेन रिसेप्टर्स कम हो जाते जब, क्योंकि फियर रिसेप्टर्स ज्यादा बढ़ जाते. तो बॉडी रिएक्ट्स इन सच ए वे, हमारी बॉडी को मालूम रहता कि कब सिचुएशन में क्या रिएक्शन देना है. अगर वो टाइम पे पेन ज्यादा हुआ तो आप भागना रुक जाते, पीछे वाला अटैक कर देता. तो वो टाइम पे क्या होता, वी डू नॉट थिंक ऑफ पेन, वी थिंक ऑफ रनिंग. तो अगर चप्पल भी नहीं है, अगर कांटे भी है, पत्थर भी है, तो कुछ तो भी तकलीफ से भाग जाते, क्योंकि पीछे से बचना है. समझे? तो बॉडी हमारे एनवायरमेंट एंड सिचुएशन के हिसाब से भी प्रिपेयर करती है. आप अंडरस्टूड? ठीक है. द पैनक्रियाज रेगुलेट्स हो गया ना, which prepares the body to respond to a stressful or dangerous situation. Flight or fight response. Yes. The pancreas regulates
यस यस कंटिन्यू। पैनक्रियास क्या करता है? जनरल जनरल नॉलेज है ये। पैनक्रियास व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पैनक्रियास? करेक्ट, बट हाँ हाँ हाँ, ब्लड ग्लूकोज, करेक्ट। द पैनक्रियास, PANCREAS, the pancreas regulates blood sugar levels, and helps maintain energy balance in the body. Helps maintain, regulate energy balance in the body. ठीक है? The work of pancreas is to maintain, to release insulin in the body. ठीक है? इंसुलिन रिलीज करने से क्या होता? बॉडी में ब्लड शुगर मेंटेन रहता। अगर हाई ब्लड हो गया तो पूरे बॉडी पार्ट फेल हो जाते। ठीक है? लो हो गया तो बेहोश होकर गिर जाते। ठीक है? तो ब्लड शुगर इसीलिए इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द बॉडी। हम देखते हैं ना, ब्लड शुगर रहता कितना रहता? 120, 150, 160। हाई ब्लड शुगर अबाउट 200, 400, 600। ठीक है? तो ब्लड शुगर is very important in the body to maintain the energy levels in the body. ठीक है? Changes in hormone levels क्या? Maintain energy, maintains energy balance in the body. अरे तुम सामने आ जाओ ना, एक क्या से चीखना पड़ा? Maintain energy balance in the body. Changes in the hormone levels can influence mood, behavior, and emotional reactions. ठीक है? Mainly our body functions on हार्मोन्स। ठीक है? यस, हाँ, रिलीज होते ही रहता। इसीलिए हार्मोन्स विल अफेक्ट द इमोशनल बिहेवियर, मूड स्विंग्स, ठीक है, एंड मेंटल बैलेंस। ये सब हार्मोन्स, बॉडी हार्मोन्स पे डिपेंड रहता। एंड दोज हार्मोन्स आर फ्लोइंग इन द ब्लड स्ट्रीम, ब्लड में फिरते रहते हो और अपनी बॉडी लैंग्वेज को, अपने मूड्स को, अपने बिहेवियर को चेंज करते रहते। कभी अपने को दिखता रहे मैं क्यों ऐसा करा भाई, कभी होता ना, समटाइम्स वी फील अरे मैं क्यों ऐसा करा, मैं क्यों इतना, मेरा मूड स्विंग क्यों ऐसा हो रहा, या फिर गिल्टी क्या हो गया, मतलब मैं इतना गुस्सा क्यों कर दिया। समझे? दिस इज बिकॉज इट इज अनइंटेंशनल बिहेवियर, बिकॉज अंदर से हार्मोन्स कर रहे काम। समझ रहे? सो हमारी बॉडी पे हमारा कंट्रोल भी नहीं रहता, हार्मोन्स का रहता। हार्मोन्स इज गाइडिंग यू, डिक्टेटिंग यू टू बिहेव। मूड स्विंग्स भी होते, कभी ऐसा बोल रहे, कभी ऐसा बोल रहे, कभी वो बोल, कभी हंस रहे थोड़ी देर में, कभी रो रहे, कभी थोड़ा फिर ऐसा कर रहे, कभी ऐसा। समझ रहे? तो इट डिपेंड्स ऑन हार्मोनल चेंजेस ऑफ द बॉडी। ठीक है? हो गया। दिस इज द एट्थ साइड हेडिंग। नाउ वी विल गो फॉर 9th वन। Changes in hormone levels can influence mood, behavior and emotional reactions. कहाँ है बोलो? कहाँ बोला जी मैं? चेंजेस इन हार्मोन लेवल्स लिखे। मेरा एक्सप्लेनेशन था शायद वो, नॉट द मैटर। ये देखो इमोशनल रिएक्शन आखिरी है इधर, उसके बाद क्या बोलूंगा? मेनली और बॉडी फंक्शन डिपेंड्स ऑन हार्मोन्स। तो दैट वाज माय एक्सप्लेनेशन। चलिए 9th साइड हेडिंग, छोटा ही है इतना, देखो जल्दी लिखो, जल्दी बोलो। सेंसेशन एंड परसेप्शन, दोनों पे बात ना कर रहे। सेंसेशन, परसेप्शन, बहुत बुरी हालत है।
Sensation and perception are two closely related processes. नहीं बोलना. Sensation and perception are two closely related processes. Sensation and perception are two closely related processes through which humans understand. Closely related processes through which humans understand the world around them. ठीक है, हमारी दुनिया जो भी हम वर्ल्ड अराउंड देम, ह्यूमंस अंडरस्टैंड, ह्यूमंस इंसान, ह्यूमर ही चाहता, हंसी मजाक ही चाहना. देखो, ह्यूमंस अंडरस्टैंड द वर्ल्ड अराउंड देम, द वर्ल्ड अराउंड देम. ठीक है, तो सेंसेशन एंड परसेप्शन, सेंसेशन मतलब जो भी चीज हम सेंस कर सकते हैं वो क्या है, ऑल अराउंड दी वर्ल्ड में जो सेंस कर रहे हैं ना, जो भी चीज हम सेंस कर रहे हैं हमारे वर्ल्ड अराउंड देम, वही तो वर्ल्ड है हमारी. जो भी चीज है, इंसान है, मोबाइल है, चेयर है, ये सब चीजें सेंसिबल है. और परसेप्शन है हमारा, ये चीज जो लगी है हमारा परसेप्शन से क्या है, ये टीवी है, मोबाइल फोन है. फीलिंग, यस, एंड सेंसेशन, हम सेंस कर सक रहे, टच कर सक रहे, एटम्स को टच कर सक रहे. आई बात समझ में. नेक्स्ट, सेंसेशन रिफर्स टू द प्रोसेस. Sensation refers to the process by which sensory glands sensation refers to the process by which sensory glands oblique organs such as the eyes, ears, nose, tongue and skin receive information from the environment. हम कौन से चीजों से इंफॉर्मेशन रिसीव करते हैं, फ्रॉम द एनवायरमेंट. आईज देखने से, सुनने से, नोज सूंघने से, टंग से और स्किन से. ठीक है, इतनी चीजों से हम हमारे आउटर चीजों को ऑब्जर्व करते हैं. आई बात समझ में. चलिए, फॉर एग्जाम्पल the eyes detect light, the ears detect sound, and the skin detects skin detects temperature and pressure. ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, और भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं. आवर टंग डिटेक्ट्स टेस्ट, आवर नोज डिटेक्ट स्मेल, उसमें नहीं है, अभी लिख लो. ठीक है, टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है, प्रेशर, यस, प्रेशर हो गया. परसेप्शन इज द प्रोसेस बाय विच perception is the process by which the brain interprets. Perception is the process by which the brain interprets and gives meaning to sensory information. Interprets and gives meaning to sensory information. And gives meaning. 10% लोग लिख रहे, बाकी के में घूर लेते बैठे.
कुछ तो मोबाइलों में है, लिखो किताब, नोट्स बनाओ। मीनिंग टू सेंसरी इंफॉर्मेशन। नोट्स कब बनाते फिर कब पढ़ते? एग्जाम के टाइम पे। अभी इंटरनल आ गया ना, किसमें से पढ़ते? कितने बनाए अभी तक? अभी तक कितने बनाए? ठीक है। While sensation involves receiving information, while sensation involves while sensation involves receiving information, while sensation involves receiving information, perception involves understanding and interpretation. Involves अंडरस्टैंडिंग एंड इंटरप्रिटेशन। ठीक है। सेंसेशन इन्वॉल्व्स इंफॉर्मेशन रिसीव करता, अब मैं सेंस करा, मेरी बॉडी में इंफॉर्मेशन आया। परसेप्शन क्या है? परसेप्शन इन्वॉल्व क्या है? परसेप्शन इन्वॉल्व्स, और क्या लिखा है ना अभी, परसेप्शन अंडरस्टैंडिंग एंड इंटरप्रिटेशन। इसका अंडरस्टैंड होता ना, और अपन इंटरप्रेट करते हैं। क्या इंटरप्रेट करना है इसको? पतंग, वाटर बॉटल इंटरप्रेट करना। ठीक है। सेंस करने के बाद परसेप्शन आता कोई भी चीज का। ठीक है। अंडरस्टैंडिंग एंड इंटरप्रिटेशन, इंटरप्रिटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है। चलिए एग्जाम्पल्स लिख लो, हो जाता। इंटरप्रिटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन लिख लिया। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल two people may see the same event, two people may see the same event but interpret it differently. Two people may see the same event but interpret it differently based on their past experiences and expectations. Past experiences and expectations. Based on their past experiences and expectations. ठीक है। अब कोई इवेंट हुआ, कुछ भी इवेंट हुआ समझो, कोई लड़ लिए, मार लिए, झगड़ लिए। अब दो जनों को बोले नरेट करो, बल्कि तो एक जना अपने हिसाब से नरेट करता, दूसरा जना अपने हिसाब से नरेट करता, दोनों का नरेशन अलग अलग रहता, चॉइस ऑफ वर्ड्स अलग रहते। ठीक है। उन का एक्सप्लेनेशन का तरीका अलग रहता, बिकॉज ऑफ देयर पास्ट एक्सपीरियंसेस एंड एक्सपेक्टेशंस। पास्ट एक्सपीरियंस नहीं भी रहा, एक्सपेक्टेशन नहीं भी रहा, तो दोनों का एक इवेंट को देखने का नजरिया अलग रहता। अब दोनों जने लड़ लिए, तो एक जना बोलता नहीं भाई इन्हें इसको ज्यादा मारा, दूसरा बोलता नहीं इन्हें इसको ज्यादा मारा। अंडरस्टूड? तो इवेंट एक है, एक्सप्लेनेशंस दो है। ठीक है। दिस डिफरेंस बिटवीन सेंसेशन एंड परसेप्शन, लास्ट लाइन, this difference between sensation and perception, this difference between sensation and perception is very important in, this difference between sensation and perception is very important in legal situations. In legal situations, especially evaluating eyewitness testimony. ठीक है। The difference between sensation and perception is very important in legal situations और legal field में this is very important to check the bodily behavior of your eyewitness, evidence, client, कोई भी रहो, उसको ऑब्जर्व करना, उसके बारे में मालूम करना, उसका बॉडी लैंग्वेज चेक करना। इट इज योर जॉब, स्पेशली इन इवैल्यूएटिंग आई विटनेस अपनी बॉडी लैंग्वेज से सच बोल रहा, झूठ बोल रहा, क्या कर रहा, एंड क्रॉस जब कर रहे हो उससे, हाउ इज ही रिस्पॉन्डिंग, दैट यू शुड नोट डाउन। ठीक है। तो
today we have completed 2 topics, tomorrow we'll complete 2 topics, last 2 topics, and first unit will be completed. From next day we'll start a second unit, and we'll try to complete it before internals possibly. If not, no problem, we'll go with the internals and later we can complete, because second unit is also a vast unit with different topics. ठीक है ना? ठीक है, चलिए, thank you so much.